नमस्कार दोस्तों और श्रोताओं, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्यमय और रोमांचक प्रसंग की यात्रा पर निकलेंगे जहां देवों के अहंकार का टकराव हुआ और परम सत्ता का विराट स्वरूप सामने आया। ये कहानी है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु की, और एक ऐसे अनंत लिंगम की जिसे खोजने में दोनों असफल रहे। बात उस समय की है जब ब्रह्मांड नवजात था और देवों के बीच श्रेष्ठता का एक गंभीर विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि का जनक बताकर सर्वोच्च होने का दावा कर रहे थे, वहीं भगवान विष्णु समस्त लोकों के पालक के रूप में अपनी महत्ता स्थापित करने पर अडिग थे। उनकी यह बहस इतनी तीव्र हो गई कि इसने समस्त लोकों में कंपन उत्पन्न कर दिया। जब यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया तो अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। उनके समक्ष एक विशाल तेजोमय स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना प्रचंड और दीप्तिमान था कि इसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। वो आकाश से भी परे था और पाताल से भी गहरा, एक अनंत ज्योतिर्पुंज जिसका आदि और अंत दोनों अदृश्य थे। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का निराकार अनादि स्वरूप ज्योतिर्लिंग था जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। एक आकाशवाणी हुई जिसने देवों को चुनौती दी, जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज निकालेगा वही परम ब्रह्म और सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी होगा। इस चुनौती को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अत्यंत उत्सुक हुए। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक राजहंस का रूप धारण किया। अपने पंखों की पूरी शक्ति से वे ऊपर की ओर उड़ान भरने लगे। उन्होंने सोचा कि वे इस स्तंभ के शीर्ष को अवश्य खोज लेंगे। वे लाखों करोड़ों वर्षों तक अनवरत तीव्र गति से उड़ते रहे। वे मेघों के पार गए, तारों को पीछे छोड़ गए, आकाशगंगाओं को पार करते रहे, लेकिन उस ज्योतिर्मय स्तंभ का शीर्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। जितना वे ऊपर जाते, स्तंभ उतना ही ऊपर उठता प्रतीत होता था, मानो वो अनंतता की प्रतिमूर्ति हो। थककर भी ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। अपने सशक्त थूथुन से वे पृथ्वी को भेदते हुए गहराई में उतरने लगे। उनका लक्ष्य था उस ज्योतिर्लिंग के आधार को खोजना। वे पाताल लोक की अनेक परतों को पार कर गए, गहरे समुद्रों की अथाह गहराइयों में गोते लगाते रहे, अंधकार में रसातल में भी प्रवेश किया, लेकिन उस स्तंभ का अंत उन्हें कहीं नहीं मिला। जितना वे नीचे जाते, स्तंभ उतना ही गहरा होता प्रतीत होता, जैसे वो स्वयं ब्रह्मांड की जड़ हो। समय बीतता रहा, युग बीतते रहे, लेकिन विष्णु भी अपनी खोज में असफल रहे। अपनी अंतहीन यात्रा के दौरान ब्रह्मा ने ऊपर से नीचे गिरते हुए एक केतकी पुष्प, केवड़े का फूल, को देखा। उन्होंने उस पुष्प से पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है। केतकी ने उत्तर दिया कि वह तो लाखों करोड़ों वर्षों से उस स्तंभ के शीर्ष से नीचे गिर रहा है और उसने कभी भी शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया। ब्रह्मा को अपनी हार स्पष्ट दिखने लगी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी शेष था। उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने केतकी पुष्प को फुसलाया और उसे अपने झूठ का गवाह बनने के लिए राजी कर लिया। ब्रह्मा ने केतकी से कहा कि वह देवों की सभा में ये गवाही दे कि ब्रह्मा ने उस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। इधर भगवान विष्णु अपनी अथक और असफल खोज से थक चुके थे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। विनम्रता से उन्होंने लौटकर देवों की सभा में अपनी असफलता को स्वीकार किया। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि वे इस अनंत स्तंभ का आदि या अंत खोजने में असमर्थ रहे हैं, और उन्होंने स्वयं को इस परम सत्ता के आगे नतमस्तक कर दिया। लेकिन जब ब्रह्मा लौटे तो उनके मुख पर गर्व था। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष खोज लिया है, और अपने दावे को पुष्ट करने के लिए केतकी पुष्प को अपना गवाह बताया। जैसे ही केतकी ने ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया, एक अद्भुत घटना घटी। वो विशाल ज्योतिर्लिंग अचानक फट गया और उसमें से साक्षात भगवान शिव अपने प्रचंड और रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। शिव ब्रह्मा के झूठ और छल से अत्यंत कुपित थे। उन्होंने क्रोधित स्वर में ब्रह्मा को श्राप दिया कि ब्रह्मांड में उनकी पूजा नहीं की जाएगी और उन्हें कोई विशेष मंदिर समर्पित नहीं होगा, पुष्कर जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर।
उन्होंने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि उसकी मधुर सुगंध और सुंदरता के बावजूद वह कभी भी उनकी पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने झूठ का साथ दिया था। इसके विपरीत भगवान शिव ने विष्णु की ईमानदारी, विनम्रता और सत्यनिष्ठा की सराहना की। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया कि वे सदैव पूजे जाएंगे और समस्त लोगों द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। इस घटना ने देवों के बीच श्रेष्ठता के विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये हमें सिखाता है कि अहंकार और झूठ अंततः असफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता, सत्य और समर्पण ही परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। ये कथा भगवान शिव की अनंतता, उनकी निराकार शक्ति और ब्रह्मांड में उनकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। आज भी भारत के कोने कोने में स्थित ज्योतिर्लिंग इसी महान घटना की याद दिलाते हैं, जो हमें विनम्रता और सत्य के महत्व का पाठ पढ़ाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, कथा क्षितिज पर।